लड़की अपने पिता के अकाउंट से बिजली का बिल भर रही थी। तभी उसने देखा कि एक बहुत महंगी सोसाइटी का अकाउंट भी इससे जुड़ा हुआ है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसके पिता ने इस जगह को घर के नाम से सेव किया था। वो तुरंत उस वीआईपी सोसाइटी के बाहर जाकर इंतजार करने लगी। जैसा उसने सोचा था, उसने अपने पिता को एक दूसरी औरत के साथ चिपकते हुए देखा। और तो और वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ की बेस्ट फ्रेंड थी। उसी वक्त उसके पिता का फोन आया। उन्होंने कहा, मेरा आज एक बिजनेस डिनर है, मैं घर पर खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने फोन काटा, उनके नाजायज बेटे ने उनका हाथ पकड़ा और केक खाने के लिए घर के अंदर खींच ले गया। लड़की ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पिता उसकी माँ की बेस्ट फ्रेंड के साथ चक्कर चला रहे हैं। ऊपर से उनका इतना बड़ा बच्चा भी है। उसे याद आया कि उसकी माँ की वो दोस्त हमेशा बहुत ऐश की जिंदगी जीती थी। घर वापस आकर लड़की ने अपने पिता के सारे अकाउंट्स चेक किए। उसे पता चला कि सालों से उनके ज्यादातर पैसे उसी औरत के पास जा रहे थे। वो उसे हर महीने लाखों रुपए जेब खर्च देते थे। उधर उसकी माँ एक एक पैसे बचाकर बहुत गरीबी में जी रही थी। माँ के कपड़े फटने पर भी पिता उन्हें नए कपड़े नहीं दिलाते थे। फिर लड़की की नजर एक स्कूल की फीस पर पड़ी जो बहुत ज्यादा थी। वो तुरंत समझ गई कि वो नाजायज बेटा किसी बड़े इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। उसे याद आया कि एक बार उसने अपनी ट्यूशन के लिए थोड़े से पैसे मांगे थे, पर पिता ने महंगा बोलकर मना कर दिया था। उसने कैलकुलेटर निकाला और हिसाब जोड़ा। ये देखकर उसके होश उड़ गए कि 20 सालों में पिता ने उस औरत पर करोड़ों रुपए लुटा दिए थे। इसमें वो कैश और बाकी खर्चे शामिल नहीं थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। जबकि सच तो ये था कि अगर उसकी माँ ने शुरुआत में पिता के बिजनेस में अपना पैसा नहीं लगाया होता तो वो कभी इतने अमीर नहीं बन पाते। उसने ऊपर टपकती हुई छत को देखा। उसे याद था कि उसने कई बार इसे ठीक कराने को कहा था, पर पिता ने खर्चा ज्यादा बताकर हमेशा टाल दिया। ये सब सोचकर उसे बहुत बुरा लगा। जाहिर सी बात है, उसके पिता की उस महंगे घर की छत कभी नहीं टपकती होगी। अगले दिन उसने उस औरत के बारे में पता लगाया। वो औरत उसी बैंक में काम करती थी जहां पहले उसकी मां काम करती थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उसे उसी साल नौकरी मिली थी जब उसकी मां ने प्रेगनेंसी के लिए जॉब छोड़ी थी। एक पुराने फोन के मैसेज देखकर लड़की को समझ आ गया कि उसकी मां ने ही उस औरत की बैंक में सिफारिश की थी। पर मां के जाने के बाद उस औरत ने सिर्फ उनकी नौकरी ही नहीं बल्कि उनके पति को भी छीन लिया। जब उसने उस नाजायज बेटे के बारे में और खोजबीन की तो पता चला कि वो तब पैदा हुआ था जब लड़की खुद 6 साल की थी। अब उसे समझ आया कि तब से उसके पिता घर कम क्यों आते थे। जब भी वो पिता के बारे में पूछती तो मां यही कहती थी कि वो काम में बिजी हैं। 20 सालों तक उन्होंने असल में अपना पूरा टाइम एक दूसरे परिवार को पालने में लगा दिया। उसकी मां को कभी कुछ पता नहीं चला। वो यही सोचती रही कि उनके पति उनके अच्छे फ्यूचर के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लड़की ने फिर अपने पिता के लैपटॉप में उनके ईमेल चेक किए। वहां उसे तलाक के पेपर्स का एक ड्राफ्ट मिला। उसके पिता का प्लान था कि वो मां को सिर्फ ये पुराना घर देंगे और कंपनी या बाकी प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। और तो और उन्हें लग रहा था कि वो ऐसा करके बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। पर लड़की अच्छे से जानती थी कि उसके पिता की दौलत बहुत ज्यादा है और उनके इस पुराने घर की कीमत उसके सामने कुछ भी नहीं है। ईमेल्स में उसे कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करने का भी एक ड्राफ्ट दिखा। उसके पिता अपने उस नाजायज बेटे को कंपनी का 30% हिस्सा देने वाले थे। ये देखकर वो अंदर तक हिल गई। उसने पिता और उस औरत के बीच की चैट पढ़ी। वो औरत पिता पर जल्द से जल्द तलाक लेने का प्रेशर डाल रही थी क्योंकि उनका बेटा विदेश में पढ़ने जाने वाला था। पिता भी उसे पक्का वादा कर रहे थे कि वो इस साल के आखिर तक सब निपटा देंगे। उन्होंने ये भी लिखा था कि उसकी मां को मनाना बहुत आसान है और वो कोई तमाशा नहीं करेगी। इस बार लड़की के गुस्से की कोई लिमिट नहीं रही। वो समझ गई कि उसकी मां के सीधेपन की वजह से ही इतने सालों तक उनके साथ ऐसा धोखा हुआ है। उसने एक पक्का फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी मां को इंसाफ दिलाकर रहेगी। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत अपना Realme 12 फोन निकाला और शहर के सबसे बड़े वकील दोस्त को कॉल लगा दिया। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था।